अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग टाइम से। और आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, बल्कि कल से ही न्यूयॉर्क का वेदर बहुत अच्छा है, बादल आए हुए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज बाहर का वेदर शेयर किया जाए और इस खूबसूरत मॉर्निंग का आगाज़ इस खूबसूरत वेदर के साथ किया जाए। और अभी मैं नाश्ता बना रही थी और आज मैंने अपने बच्चे को और हस्बैंड को भी लंच में आलू का पराठा बना के दिया था। और ये इतना क्विक आलू का पराठा है कि सिर्फ 3 मिनट में बन जाता है। मसाला मैंने रात में ही बना के रख दिया था और मसाले में मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। उसमें हरा मसाला शामिल किया था, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और साथ मैंने मसालों में नमक और पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी थी। और ये जो फ्रोज़न पराठे होते हैं मैं इसका बना रही हूँ। ये पराठा बहुत ही क्विक बनता है। और सुबह में जैसे कि हम सब जानते हैं कि इतना बिज़ी स्केड्यूल होता है हमारा, लंच बॉक्स देना, बनाना और नाश्ता बनाना। तो उसमें ये जो आइडिया है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने फ्लेवर देने के लिए, इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए चीज़ शामिल कर दी थी, क्योंकि जो चीज़ होती है वो बच्चों को बहुत पसंद होती है। और बच्चे जो लंच होते हैं वो बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, मुझे ये जो पराठे होते थे आलू के, कीमे के, मूली के, बनाना बहुत मुश्किल लगते थे। लेकिन अब मैं ये फ्रोज़न पराठे यूज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी ईज़ी हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि टाइम सेविंग्स होते हैं। सुबह में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कभी-कभार कि आप आटा गूँदो और इतना करो, तो ये फ्रोज़न पराठे मुझे लगता है कि ज़्यादा ईज़ी आइडिया है। तो मैंने सोचा कि अपने 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 प्यारे-प्यारे यूट्यूबर्स फैमिली के साथ मैं इस आइडिया को शेयर करूं, क्योंकि सुबह में आप लोगों के लिए भी आई नो बहुत मुश्किल होते होंगे ये पराठे बनाना। और नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी थी ऊपर, क्योंकि आज मुझे करनी थी क्लीनिंग। ऊपर काफ़ी मेस हो रहा था, लॉन्ड्री भी की थी तो वो भी काफ़ी ऐसे मैंने रख दी थी। सुबह मैंने थोड़े से फ़ोल्ड कर लिए थे कपड़े, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं सो गई थी जाके। और मैंने यही सोचा था कि जब मैं उठूँगी तो फिर मैं काम करूँगी। और काम स्टार्ट करने से पहले मैं चलाती हूँ रोज़ सूरह रहमान। कोशिश करती हूँ कि दिन में 3 दफ़ा ज़रूर चलाया करूँ, लेकिन सुबह के वक़्त तो मैं अपने घर में ज़रूर चलाती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि सूरह रहमान की तिलावत और सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर चलाया करें घर में। और क्लीनिंग मुझे करनी थी, मैंने सोचा था, लेकिन उससे पहले मैं आ गई थी किचन में कुछ काम करने के लिए, क्योंकि आज मुझे खाना बनाना था थोड़ा स्पेशल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपने एक फ्रेंड को देना था लंच, क्योंकि उनका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। तो यहाँ पे मैंने शीर कोरमा बना लिया था और साथ मैंने सोचा था कि बिरयानी बना के दे दूँगी। तो शीर कोरमा मैंने पहले ही बना दिया था, क्योंकि इसको ठंडा होने में टाइम लगता है। और परदेश में हम लोग ही एक दूसरे की फैमिलीज़ बन जाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, फ्रेंड्स ही आपकी फैमिली बन जाते हैं यहाँ पर। तो बस हम ही एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे की खुशी और गम में। और एहसास करना भी चाहिए, अगर आपकी फैमिली हो, जब भी अगर आपके नेबर्स हैं, आपके करीब में कोई ऐसी बीमार है, खुशी है, गम है, तो आपको उनका एहसास ज़रूर करना चाहिए। और आप लोगों के साथ बातें करते-करते मैंने घर भी जो था वो साफ़ कर लिया था। सारे रूम मेरे साफ़ हो चुके थे, बेडरूम भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। जो भी कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने थे वो मैंने रख दिए थे, और जो कपड़े मुझे हैंग करने थे वो मैंने हैंग कर दिए थे। और सुबह का जो टाइम होता है ना वो मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। और जब आपको ये पता हो कि सारे काम आपने खुद करने हैं, खुद मैनेज करना है, तो फिर चीज़ों को आपको सोचना पड़ता है कि आपने कौन सा काम किस तरह करना है, क्योंकि आपको बाहर के काम भी करने होते हैं और घर के भी करने होते हैं। और ये जो मेरा एरिया है ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा प्रेयर रूम है, यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। और जो मेरी वीडियो एडिट का काम होता है वो भी मैं यहीं पर ही इस एरिया में सोफ़े पे बैठ के करती हूँ। और बेडरूम के सामने ही एक छोटा सा रूम है जिसको मैंने सेट किया हुआ है, वहाँ पे मैंने सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है और साथ टीवी लगा दिया है। अगर मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस का कोई काम करना होता है तो वो इसी रूम में ही आके करते हैं। और टीवी हमारा बेडरूम में नहीं है, क्योंकि मुझे बेडरूम में टीवी पसंद नहीं है। फिर इस तरह मुझे लगता है कि आपका क्वालिटी टाइम, फैमिली टाइम आपको नहीं मिलता। और आज की क्लीनिंग का जो घर का काम था वो मेरा ख़त्म हो चुका था, जो मेरा टारगेट था, जो मैंने सोचा था। और क्लीनिंग करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। खाना बनाने की तैयारी शुरू मैंने कर दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे लंच का बोला था, काफ़ी टाइम था।
मेरे पास अभी, क्योंकि मुझे इतना जो शीर ख़ुरमा था वो मैं बना चुकी थी और बस मुझे बिरयानी बनानी थी। और बिरयानी के लिए मैंने जो चिकन था वो रख दिया था बनने के लिए। और जो शीर ख़ुरमा मैंने बनाया था वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका था, तो मैं अब इसे रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और ये मैं राइस आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं ये यूज़ कर रही हूँ फलक। और ये राइस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो लोग अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं आटा और चावल में। तो ये पाकिस्तानी राइस है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, और मैं बिरयानी हमेशा इसी राइस की ही बनाती हूँ। और मैं अभी भी आपके बना के दिखाऊंगी। इसका चावल एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और खिला खिला बनता है। और यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही हूँ बम्बई बिरयानी मसाला शान का, क्योंकि मुझे शान का ही बिरयानी मसाला पसंद है। आप लोग चाहें तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ जैसे बॉक्स पे लिखा होता है, बस टमाटरों को मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। और जब तक बन रहा था खाना, तो मैं कल कर आई थी ग्रॉसरी, और मैं ये लेकर आई थी फली। मैं इसे ग्रीन सब्ज़ी कहती हूँ, तो लेकिन मेरे ख़्याल से फलियाँ ही कहते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने सोचा काट के रख ली जाए, क्योंकि अगर ये काट के रखी हो तो बहुत आराम से जिस वक्त आपको पकाना हो तो आपका टाइम सेव हो जाता है। और मैं इस तरह काट के इसको ज़िप लॉक में रख लेती हूँ। और आप भिंडी हो या ये फलियाँ, आप इसे काट के इस तरह ज़िप लॉक में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ करें तो ये 1 महीने तक बिल्कुल फ़्रेश रहेंगी। और बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी थी। आप राइस देखें, चावल का दाना कितना बड़ा है और खिला खिला बना है। और हस्बैंड मेरे जा चुके थे लंच लेकर अपने दोस्त की तरफ हॉस्पिटल में, और मैं आ गई थी यहाँ पे वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं इसी टाइम पे ही वॉक करती हूँ 4-5 बजे के दरमियान। क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा धूप होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि अब सर्दियाँ आना शुरू हो गई हैं न्यूयॉर्क में। तो शाम के वक्त मौसम में थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही मैं कहूँगी ठंड स्टार्ट हो जाती है, कि हल्की सी अब स्वेटर की ज़रूरत कभी कभार पड़ जाती है। और कल से ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, और मैंने आप लोगों को सुबह भी दिखाया था बादल आए हुए हैं, और सुबह से लेकर अब तक बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा रहा है पूरे दिन। बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला, और अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे रात के 7 से 8 बज रहे हैं। और मुझे वॉक करने में बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और वॉक करने के बाद मैं आ गई थी घर, और अब हम लोग खा रहे थे खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी वापस आ चुके थे अपनी फ्रेंड की तरफ से। और खाना जो मैंने बनाया था ये वही चिकन बिरयानी थी, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, और शीर खुरमा भी बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और साथ मेरे हस्बैंड को रायता पसंद है, लेकिन मैं बिरयानी सादा सिंपल ही खाती हूँ। और डिनर करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे किचन को करना था साफ़, और मैं रात में ही किचन को बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे किचन बिल्कुल साफ़ मिले। और बर्तन मैं वॉश कर चुकी थी, और चूल्हों को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और माइक्रो ओवन काउंटर वगैरह मैं सब बहुत ही अच्छी तरह से रात में साफ़ करती हूँ। और मैं डेली क्लीनिंग किस तरह करती हूँ किचन की, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले सारी चीज़ों को मैं साफ़ करती हूँ, फिर ये क्लोरेक्स वाइप्स होते हैं, ये एक वाइप्स लेती हूँ और उससे सारी चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ। तो जो भी ऑयल वगैरह रह जाता है अगर, तो वो इससे बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। और बिरयानी जो बच गई थी उसको मैंने निकाल लिया था, क्योंकि बिरयानी हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, और मैं इसे ज़्यादा ही बनाती हूँ कि दूसरे दिन भी ये खा ली जाए। और किचन मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, और साथ ही मैंने घर को भी थोड़ा-सा क्लीन कर लिया था। वैसे तो मैं घर की जो सफाई होती है वो सुबह में करती हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें बिखरी होती हैं उनको मैं समेट देती हूँ। और इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी होती है कुरान क्लास, तो वो मैंने ली थी। और इस वक्त हो गई थी मैं सारे कामों से फ़ारिग, और अब मैं एंजॉय करूँगी शीर खुरमा, क्योंकि मैंने उस वक्त नहीं खाया था। मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल फ़ारिग होके खाऊंगी, और साथ ही मैं करूँगी अपना यूट्यूब का काम। जो अगर मुझे वॉइस ओवर करना होता है, वीडियो एडिट करनी होती है, तो वो मैं रात में ही करती हूँ। और चैनल को अगर अपडेट करना हो, कमेंट्स करना हो, तो ये सारे काम मेरे इस वक्त होते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।